आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 10 का, जिसका उन्वान है गीत। बच्चों, इस सबक में मीरा जी के लिखे हुए गीत शामिल हैं और सबक को मैंने अलग अलग 9 हिस्सों में तकसीम किया है। जहां हमने पहले हिस्से के अंदर मीरा जी के हवाले से बात की है, वहीं हमने बाद के जो हिस्से हैं, हिस्सा नंबर 2 से लेकर 8 तक, वहाँ हमने मीरा जी के मुख्तलिफ गीत जो हमारी निसाबी किताब में दे रखे हैं उनका मुताला किया और हर हिस्से के बाद वाले हिस्से के अंदर हमने उस गीत से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल किए। यहाँ बच्चों मैं हिस्सा नंबर 9 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम तन्हा सबसे दूर अकेली मीरा जी का जो गीत है, इस गीत से मुतालिक सवालातों के जवाबात हासिल करेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है मीरा जी का ये। मीरा जी ने इस गीत का तर्जुमा किया था और बंगाली शायर, मशहूर बंगाली शायर चंडीदास का लिखा हुआ ये गीत है। इस गीत का आपने बहुत दिलकश अंदाज में, खूबसूरत अंदाज के अंदर तर्जुमा किया है। किशन की याद के अंदर परेशान, खामोश, गमज़दा और गुमसुम राधा का हाल बयान किया है आपने। राधा के दिल की क्या कैफियत रहती है, क्या वो सोचती है, किस किस तरह से वो अपने किशन को याद करती है, कन्हैया को याद करती है, मीरा जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। हम इस सबक के सवालातों को करेंगे, यहाँ पर इनके जवाबात हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। ये नवा हिस्सा है इस सबक का और आखिरी हिस्सा भी है। सवाल नंबर 1 आपके सामने है बच्चों कि राधा अपनी सोचों में डूबकर क्या देख रही है। राधा सोच में डूबकर क्या देख रही है, वो सोच में क्यों डूब जाती है? तो सोच में कब डूब जाती है? जब उसे कन्हैया की याद आती है, जब किशन की याद आती है, तो वो हर जगह अपने महबूब का, अपने कन्हैया के नज़ारे देखती है, उसी के जलवे देखती है। अपने ख्यालात में डूबी हुई राधा आसमान में छाए काले बादलों की तरफ बड़े गौर व फिक्र के साथ देखती है। वो काले बादलों को क्यों देख रही है? क्योंकि काले बादलों के काले रंग से उसे शाम की याद आ रही है, कन्हैया की याद आ रही है। तो वो जैसे ही बादलों को देखती है, अपने महबूब के याद में गुम हो जाती है, उसकी सोच में वो डूब जाती है। शाम की याद में बेचैन राधा को हर जगह शाम ही नजर आ रहा है। इसलिए जब सूरज के आगे काले बादल छा गए तो काले बादलों में भी वो शाम का ही रूप देख रही है और उसी की सोच में वो डूबी हुई है। अपने शाम की, अपने कन्हैया की याद में वो खामोशी से बैठी रहती है, सोचती रहती है। यह है सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। ये पूछता है आपसे कि काले बालों को देखकर राधा को किसका ध्यान आया? काले बादल किसके हैं? काले बाल खुद के काले बाल। काले बालों को देखकर जब उसने अपना जूड़ा खोला और उसके जुल्फें कांधे तक आ गई और कांधे पर आई हुई जुल्फों के ऊपर जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो फिर वो खामोश हो गई। अब उसे किसका ध्यान आया? उसे फिर कन्हैया का याद आई, उसे फिर शाम की याद आई और वो उसी याद में फिर वो खामोश हो गई, फिर वो गमज़दा हो गई। इसका जवाब आपको लिखना है कि काले बादलों को देखकर राधा को शाम का ध्यान आता है। जब आप गीत समझ लोगे, सबक को समझ जाओगे, तो उसके सवालों के जवाब देना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से जो सबक वाला वीडियो है उसको देखें, उसको समझने की कोशिश किया करें। यह है सवाल नंबर 2 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। किन बातों से मालूम हो रहा है कि राधा के ध्यान में श्याम सुंदर हैं? अब वो बातें बतानी है कि जहां पता चल रहा है, जहां वो खो जाती है शाम की याद के अंदर, तो किन किन मुकाम के ऊपर खोती है? जब वो काले बादलों को देखती है तो वो खो जाती है। जब वो मोर की नीली और काली गर्दन को देखती है तब वो खो जाती है। जब वो खुद के काले बालों को देखती है तब वो खो जाती है। तो ये वो मुकाम है कि जहां पर राधा श्याम सुंदर की याद में खो जाती है। जवाब देखिए इसका जो आपको लिखना है। राधा जब आसमान में तैरते काले बादलों को देखती है तो वो शाम की याद में बेचैन हो जाती है। आसमान में तैरते काले बादलों की तरफ खुद को कांधों पर झूलते हुए काले गेसू पर नजर जाती है। खुद के कांधे पर जो काले गेसू पड़े हैं उनके ऊपर नजर जाती है, तो फिर वो अपने श्याम की याद में खो जाती है। और साथ ही जब वो मोर की नीली और काली गर्दन देखती है तो खामोश हो जाती है, फिर शाम की याद में गुम हो जाती है। इन बातों से मालूम हो रहा है कि राधा के ध्यान में
श्याम सुंदर हैं। वो श्याम की याद में ही खोई हुई है और उन्हें ही याद कर कर वो बेचैन और परेशान हो रही है। यहाँ पर बच्चों सबक मुकम्मल हो गया है। इस सबक में 3 सवाल दिए हैं जिनके जवाबात हमने हासिल किए और इसी के साथ ही ये सबक भी मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।